हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज दिन था बुधवार का और आज तारीख थी 3 जुलाई और सुबह का ही टाइम है। मतलब 10 साढ़े 10 हो गए थे और बच्चों को दोनों को मैंने स्कूल भेज दिया था। और भव्य को तो मैंने लंच बॉक्स बना के दे दिया था, लेकिन जानवी लेके जाती नहीं है क्योंकि उसके स्कूल में ही उसको मिलता है यानी खाना, तो वो वहाँ पर ही खा लेती है। और उसको फिर अभी पहले बीच में तो उसको पसंद नहीं था, लेकिन अभी थोड़े दिनों से खाती है तो उसको फिर क्या गरम गरम भी मिल जाता है वहाँ पर, तो इसके लिए फिर वहाँ पे ही वो खा लेती है खाना। और भव्य को मैं फिर सुबह में ही बना के दे देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने जानवी के पापा को भी चाय वगैरह दे के और उनको भी फिर नाश्ता दे के वो भी फिर नहा धो के वो भी चले गए थे। उसके बाद ही मैं फिर डस्टिंग में लग गई थी अपना। तो यहाँ पे एक रूम का मैंने यानी चादर झाड़ दी थी और बदल दी थी चादर, क्योंकि गंदी हो गई थी तो उसको भी बदल दिया था। और मिरर भी काफ़ी गंदा हो गया था, बच्चे हाथ लगाते तो उसको भी फिर मैंने पोंछ दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी दरबार हॉल में, और हॉल में मेरे को ये टीवी भी मुझे साफ़ करनी थी क्योंकि 2 दिनों से 3 दिनों से बारिश हो रही थी, तो उसके वजह से फिर क्या एक्स्ट्रा काम हो ही नहीं पाता है बारिश की वजह से। वैसे ही पूरा चिप 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 सी हो जाती है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो इसके लिए फिर आज थोड़ा मौसम खुला हुआ था तो मैं फिर लग गई थी सब साफ़ सफाई में। तो इधर मैंने जो भी था यानी पोंछ दिया था, इसको भी टीवी को भी और ये सब हटा के सामान। उसके बाद फिर आ गई थी मैं इधर बार यानी दूसरी तरफ की जो सेटियाँ थी उनको भी मेरे को झाड़ के और उनको भी बिछानी थी। तो एक सेटी को भी मैंने फिर झाड़ के और पूरा बिछा दिया था। उसके बाद इधर दूसरी जो सेटी है उसको भी झाड़ के यानी चादर उसकी भी, और उसको भी मैंने फिर बिछा दूँगी। और इधर ये आंटी की लड़की भी आई हुई थी और काफ़ी दिनों से यही आ रही है काम करने, क्योंकि आंटी क्या है ऊपर से गिर गई हैं। मतलब छत से इनका क्या है, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं ये लोग, तो ऊपर पता नहीं क्या किसी काम से चढ़े होंगे ऊपर, तो वहाँ पे चढ़े थे तो ऊपर से गिर गए। तो इसके वजह से उनको फिर हाथ में टाँके वगैरह आए हैं तो आते नहीं है वो। और मैं तो मना भी करती हूँ नहीं आते तो तू भी मत आ, लेकिन क्या है उनको भी पैसे की भी ज़रूरत है। तो हर किसी को होता ही है। और ऊपर से गिर गए हैं तो उनको फिर क्या नाम है हॉस्पिटल वगैरह का खर्चा वगैरह होता है, तो उनको भी फिर पैसों की ज़रूरत है। तो बोला नहीं मैं आऊँगी काम करने, आंटी ने बोला यानी ये आएगी काम करने। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। और मेरे को भी फिर इनकी भी मजबूरी है, नहीं तो मैं तो इस महीने से वैसे भी मना करने वाली थी, मैं बोलने वाली थी मैं खुद कर लूँगी काम। लेकिन अभी इनके घर में भी प्रॉब्लम है तो फिर मना भी नहीं कर सकते ऐसे, उनको भी फिर पैसों की ज़रूरत है। तो इसके लिए फिर मैंने बोला कोई बात नहीं। तो मैं इसको फिर थोड़ी थोड़ी हेल्प मैं साथ में करवा देती हूँ काम में, क्योंकि इतनी बड़ी ये भी नहीं है, छोटी ही है, तो इसके लिए फिर मैं भी हेल्प करवा देती हूँ उसको। तो उसके बाद फिर ये झाड़ू लगा रही थी तो बाहर ये स्टैंड जूतों के यानी बारिश की वजह से सब में मिट्टी मिट्टी हो गया था, पूरा गंदा हो गया था। तो इसके लिए फिर मैंने सब जूतों को पूरा करके यानी सबको झाड़ के और वापस मैंने स्टैंड में लगा दिया था। और इसके नीचे भी ये क्या है झाड़ू लगाती नहीं थी बराबर यानी, तो इसके लिए फिर मैंने पूरा हटा के जितनी भी मिट्टी वगैरह थी पूरी, मैंने कहा उसको तू पोछा लगा ले, तब तक मैं इधर से बाहर से पूरी झाड़ू लगा देती हूँ। तो फिर मैंने ये स्टैंड को साफ़ करके और झाड़ू लगाती थी। उसके बाद फिर मैंने बाथरूम वगैरह धो के और आ गई थी, नहा लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और आज मुझे बनानी थी छोले की सब्ज़ी, क्योंकि आज कोई सब्ज़ी थी नहीं तो इसके लिए मैंने छोले सुबह में उबाल लिए थे। तो इस वो लग रही थी मैं यानी सब्ज़ी बनाने में, तो पहले लहसुन छील ली थी मैंने और प्याज भी मैंने काट लिया था। उसके बाद मैंने प्याज को भी चॉप कर लिया था बिल्कुल पतला पतला, और कुकर भी मैंने रख दिया था। और मैं कुकर में ही बना रही थी छोले, पहले इसी में उबाले थे, बाद में फिर इसी में बना रही थी, क्योंकि फिर क्या 2-3 सीटियाँ लग जाती है तो फिर अच्छी तरह से यानी गल तो गए थे छोले, लेकिन तो भी उसमें क्या फिर उसमें कढ़ाई वगैरह में बनाते तो मसाले नहीं अंदर तक जाते हैं, और सीटी लग जाती है तो फिर अच्छे बन जाते हैं छोले, अंदर तक मसाले चले जाते हैं। तो इसके लिए मैं फिर कुकर में ही बनाती हूँ मोस्ट ऑफ। तो यहाँ पे प्याज भी मैंने लाल करने, प्याज और लहसुन को मैंने चॉप कर लिया था तो वो मैंने डाल दिया था। और अभी ये इनको थोड़ा सा मैं लाल कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लाल करके उसके बाद मैंने ये टमाटर भी एक ही लिया था, टमाटर ज़्यादा ही नहीं लिए थे, एक टमाटर लिया था, उसको भी मैंने बिल्कुल पतला करके चॉप कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और मसाले तो वही हम ज़्यादा गरम मसाला वगैरह यूज़ करते नहीं हैं, क्योंकि नॉर्मली खाना खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी हमें पसंद नहीं है। तो इसके लिए फिर जो नॉर्मल यही मसाले होते हैं, हल्दी मिर्ची और धनिया पाउडर यही डाला था, और नमक डाला था थोड़ा सा। और इसको ही बस अभी थोड़ा सा यानी भून लूँगी सब्ज़ी को। उसके बाद जो ये मैंने छोले उबाल के रखे थे ये मैं इसमें डाल दूँगी, और
थोड़े से मैं बचा दूँगी बच्चों के लिए, शाम को कुछ भूख वूख लगेगी तो कुछ चाट वगैरह कुछ बना दूँगी उनको। तो इसके लिए मैंने थोड़े फिर रख दिए थे। उसके बाद मैंने इनमें छोले डाल दिए थे, तो अभी छोलों को भी थोड़ा यानी बुनाई करती हूँ। वैसे ही मैं सब्ज़ी की सबकी मेरे को मोस्ट ऑफ हैबिट है, जब तक मैं बुनाई नहीं करती तो मुझे पसंद नहीं आता सब्ज़ी, जब तक तेल यानी ऊपर नहीं निकले। तो यहाँ पे वही बुनाई कर रही थी। उसके बाद हो गई थी, तो इसमें बस थोड़ा सा पानी डाल के और 2-3 सीटियाँ और मैं इसमें लगवा दूँगी। वैसे तो गल गए थे छोले, लेकिन और भी ज़्यादा अच्छे बिल्कुल हो जाए तो इसके लिए फिर 2-3 और सीटियाँ लगवा दूँगी। तो यहाँ पे पानी डाल दिया था मैंने, जितना यानी उसमें सब्ज़ी में ज़रूरत थी उतना पानी डाल के और इसको लगवा दूँगी सीटी। और उधर मैंने फिर आटा भी निकाल लिया था गूँधने के लिए, और आटा थोड़ा सुबह में मैंने भव्य को नाश्ता बना के दिया था, तो वो थोड़ा गूँधा हुआ पड़ा था, तो इसके लिए फिर मैंने थोड़ा ही आटा गूँधा। और चावल तो बच्चे खाने की करते नहीं है, तो इसके लिए चावल तो नहीं बनाऊँगी, सिर्फ रोटियाँ ही बनाऊँगी। तो आटा भी मेरा हो गया था, इसको भी मैं ढक के और रख दूँगी। और बाद में फिर सलाद के लिए सोच रही थी, काकड़ी पड़ी थी और छाछ, तो आज मौसम थोड़ा ऐसा ही था तो मैंने सोचा नहीं बनाऊँगी, लेकिन फिर बाद में तो जानवी के पापा को चाहिए थी, तो कल की थोड़ी सी बनी हुई पड़ी थी उनको, फिर मैंने वही दे दी थी। और यहाँ पे फिर मैंने काकड़ी ले ली थी, तो इसको भी काट के और फ्रिज में रख दूँगी, यानी ख़राब नहीं हो जैसे। और फिर ऊपर से नमक वगैरह भी फिर मैं बाद में ही डालती हूँ, नहीं तो फिर पानी पानी हो जाता है। तो इसके लिए फिर मैंने काकड़ी भी काट ली थी। उसके बाद ये जो छोले पड़े हुए थे इनको भी यानी फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अभी तो कुछ करना नहीं है, शाम को ही कुछ बनाऊँगी, तो इन दोनों को मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो ढाई होने वाले हैं फ्रेंड्स, और मेरी सब्ज़ी मैंने बना दी थी, आटा भी लगा दिया है और इधर सब्ज़ी भी मेरी बन गई है। और आज 3 दिन के बाद थोड़ा मौसम खुला था, लेकिन अभी फिर वही बादल हो रहे हैं, लगता है फिर अभी बारिश होगी। और 3 दिन तो कंटिन्यू बारिश पड़ी है, यानी पूरी धूप तो निकली ही नहीं थी 3 दिन से, तो कपड़े भी इसकी वजह से सूखे ही नहीं है बराबर इसके दो। और आज भी मैंने धो दिए थे, मैंने कहा नहीं तो फिर सूखते नहीं हैं, तो इसके लिए आज भी 1 दिन के भी मैंने निकाल ही दिए थे कपड़े। और इधर भव्य भी आ गए स्कूल, कपड़े पहन ले कपड़े। पूरे दिन मस्ती इसको चाहिए, खाना भी नहीं खा रहा है, बोले पापा आएंगे फिर खाना खाऊंगा। सो भी नहीं रहे, 2 दिन से ट्यूशन भी नहीं गया है, क्योंकि बारिश की वजह से मैंने इसको भेजा ही नहीं है ट्यूशन, क्योंकि कीचड़ इतनी लगी पड़ी है। लेकिन आज तो थोड़ा खुला हुआ है मौसम, अगर बारिश नहीं हुई तो आज तो इसको ट्यूशन भेजूँगी। तो इसको कपड़े भी पहन नहीं रहे क्योंकि गर्मी लग रही है इसको, आके ऐसे ही यूनिफॉर्म उतार के और टीवी देख रहा है अभी। और खाना बोले पापा आएंगे फिर खाऊंगा, तो बस आए इसके पापा, फिर ही बनाऊंगी रोटियाँ बनानी है, सलाद वगैरह सब काट दिया। अब छाछ तो मौसम है नहीं पीने का, नहीं पियेंगे, तो रोटियाँ फिर आए फिर बनाती हूँ मैं। तो बाद में फिर जानवी के पापा भी आ गए थे, लगभग 2:30 बजे के आसपास आ गए थे वो भी। तो उनको मैं बोल रही थी आपको दे दूँ खाना, तो बोल रहे थे नहीं साथ में ही खाएंगे, सारी तू बना दे पहले रोटियाँ, उसके बाद ही हम खाते हैं। तो मैंने फिर सबके लिए ही फिर बना के रख दी। मैंने कहा जानवी को भी फिर 1 घंटे में वो भी आ जाती, तो मैंने कहा इतने ठंडे नहीं होंगे, खा लेगी वो भी आके। तो मैंने सबके ही रोटियाँ बना दी थी। और बाद में फिर मैं जानवी के पापा और मेरे लिए डाल रही थी खाना, यानी दोनों के लिए ले ली थी मैंने सब्जी। और भव्य तो इसके पापा आए थे, तो उसी टाइम इसके पापा ने एसी चालू की, तो वो तो उधर लेटा, तो उसको वहाँ पर ही नींद आ गई, तो वो बेचारा खाना भी नहीं खा के सोया। मैं उसको पहले बोल रही थी बना के, तो बोला नहीं पापा आएंगे बाद में खाऊंगा, तो माना नहीं था, तो फिर ऐसे ही सो गया। फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, उठेगा तो फिर बाद में उसको खिला दूँगी। तो यहाँ पे फिर हम बैठ गए थे दोनों जने खाना खाने के लिए। और वो देखो यहाँ पे अपना उसको नींद आ गई, क्योंकि ठंडक हो गई, तो उसको फिर इसके लिए ठंडक की वजह से उसको नींद आ गई। और सुबह में क्या जल्दी भी उठता है, 6 बजे उठता है, तो थकावट हो ही जाती है, थक जाते हैं बच्चे दोनों, तो सो जाते हैं। और रात को क्या है हमारे, मैं उनको बोलती हूँ रात को 9-10 बजे तक सो जाओ, पर मानते नहीं है, रात को फिर 12 बजे तक जागते हैं, फिर सुबह को वही 6 बजे उठते हैं, तो इसके लिए फिर थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो स्कूल से आते हैं तो सीधे दोनों ही जने खाना खा के, भव्य भी जानवी भी दोनों और जानवी का तो कुछ लंबा ही है, उसका तो सुबह 7 बजे यानी घर से निकलती है, 3:30 बजे आती है, उसका तो काफ़ी लंबा स्कूल है और टाइमिंग भी लंबी है, और स्कूल यानी जाने का रास्ता भी यानी 1 घंटे का है, तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा ही थक जाती है, तो आके सीधा सो जाती है। और भव्य भी, वो फिर छोटा है तो वो वैसे ही थक जाता है,
तो इसके लिए आता है और खाना खा के सीधा सो ही जाता है। और उसको फिर शाम को ट्यूशन भी जाना होता है। जानवी को तो अभी है नहीं, तो वो तो सो ही रहती है देर तक, लेकिन उसको फिर भव्य को 5 बजे जाना होता है ट्यूशन, तो इसके लिए फिर वो तो उसको मैं सुला ही देती हूँ मोस्ट ऑफ जल्दी। उसके बाद हमने खाना खा लिया था, फिर आ गई थी मैं वापस वही किचन में। तो जो भी बर्तन वगैरह जो थे वो सब मैंने बाहर निकाल दिए थे, और जो भी एक्स्ट्रा की सब्ज़ी थी वो भी मैंने अलग कटोरे में निकाल के और रख दी थी। और बाद में फिर मैं लग गई थी वही अपना गैस वगैरह मेरे को क्लीन करना था सब, क्योंकि आज सुबह में भी नाश्ता बनाया था तो रह गया था, लेट हो गया था थोड़ा, तो मैंने किया ही नहीं था। मैंने कहा अभी साथ में ही खाना बना के तो साथ में ही कर दूँगी, तो इसके लिए फिर मैं अच्छी तरह करके वही क्लीन कर रही थी। तो पहले मैंने सर्फ से करके पूरा साफ़ कर दिया था, उसके बाद नीचे से तो मैंने थोड़ी धुलाई कर दी थी। और गैस में पानी इसके लिए नहीं डाला क्योंकि अभी मौसम ऐसा है तो सूखेगा नहीं, तो फिर क्या बर्नल ख़राब हो जाते हैं, तो इसके लिए फिर मैंने वो गैस पे तो पानी डाला नहीं था, बाकी नीचे से तो पूरा पानी से करके और धुलाई करके, और बाद में फिर ऊपर से मैंने कपड़े से भी यानी पोंछ दिया था, जैसे जल्दी सूख जाए, नहीं तो फिर सूखेगा नहीं पानी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए फिर मैंने पहले धुलाई करके और बाद में फिर पोंछ दिया था। उधर फिर मैंने जो ये सिंक है इसको भी मैं अच्छी तरह करके इसको भी मैं साफ़ कर दूंगी। और मटके का ढक्कन भी आज सुबह धोया नहीं था, वो भी भूल गई थी, तो वो भी मैंने अभी उसको भी धो के और वापस मटके पे लगा दिया था। और पानी भी मैंने आज फिर अभी लेट ही भरा था उसमें, तो वो भी मेरा जब किचन का जो काम था सब हो गया था। तो फ्रेंड्स शाम के हो गए 7 और मैं आई इधर भव्य को लेने ट्यूशन से आए, अभी बुलाया है उसको, होमवर्क ले रहा है। इधर पूरे में पानी भर गया, इधर कीचड़, इधर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इधर इस वाली सोसाइटी में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, तभी मैंने उसको 2 दिन भेजा ही नहीं था। अभी होमवर्क लेके आएगा नीचे। दे बैग, दे, गिरेगा इधर कीचड़ में, कहाँ जा रहा है, इधर इस तरफ से चल। बैग मम्मा को दे दे, दे दे बैग, दे दे ना बेटा। है नहीं जा, इधर गंदे में कचरा है। हाँ उधर से जा, चल बैग तो दे दे, गिरेगा, भारी बैग उठाएगा तो नहीं लगा, करंट आएगा इधर, चल। बंदर कौन, क्या नाम है उसका, विराज। हाँ चल अभी रोड पे हाथ पकड़ के चला जा। बैग क्यों वापस लिया? जानवी उठी नहीं है अभी तक? ए जानी 7 हो गए बेटा, उठ जा, उठ, चाय रख रही, उठ जा, खड़ी है, चल। नहीं क्या, नहीं, उठ जा। अभी मैं आ गई हूँ ट्यूशन से, तो अभी मम्मी रखी चाय दीदी के लिए, तो अभी बज गए 7, तो अभी मम्मी का सीरियल चालू हो गया होगा, तो मैं अपनी मस्ती में लगूंगा। तो मम्मी अपना सीरियल देगी। कौन सा मामा सीरियल? कौन सा सीरियल नहीं देखूंगी, चाय बनाओ। कौन सा देखोगे? कौन सा सीरियल चालू है आपका? पता नहीं है, चालू है, मम्मी को पता नहीं है, तो भी मिलते बाद में। तो मैं भव्य को लेके आ गई थी ट्यूशन से, और भव्य की वजह से भी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। सुबह भी स्कूल छोड़ने उसको, यानी सुबह गाड़ी तक उसको मैं ही जाती हूँ, बाद में भी फिर शाम को ट्यूशन छोड़ने लेने जाना, सब ये मेरे ही जिम्मेदारी है उसकी। और जानवी की, यानी जानवी के पापा के ऊपर है, वो मोस्ट ऑफ उसको छोड़ने जाते हैं, लेकिन भव्य की तो मेरे ऊपर ही। और वैसे भी वो किसी के साथ जाता ही नहीं है, मेरे साथ ही बोलता है मम्मी छोड़ने जाए, तो उसको फिर मैं पहले छोड़ के आई थी 5 बजे, फिर अभी 7 बजे लेके आई। और उसके बाद फिर मैंने आके जानवी को भी उठाया, क्योंकि ये भी सो रही थी, तो उसको भी उठा दिया था मैंने। और मैंने चाय भी रख दी थी, और दूध भी पड़ा हुआ था उबालने के लिए, तो वो भी मैंने उबालने के लिए रख दिया था। बाद में फिर हम दोनों बैठ गए थे चाय पीने के लिए, जानवी और मैं। तो फिर भव्य आया, तो मैंने इसने बोला ही नहीं था, मना कर रहा था चाय नहीं पीऊँगा। बाद में फिर आया तो जिद करने लग गया मुझे भी चाहिए, तो फिर मैंने फिर थोड़ी अपने लिए लेके बाकी जो थी चाय मैंने उसको दे दी। और उसके बाद इधर कपड़े पड़े हुए थे कल के, वो लपेटने थे मुझे, तो फिर वही कर रही थी मैं, फिर लग गई थी अपना जो भी कपड़े का काम था।
क्योंकि 2 दिन से मौसम ऐसा था तो सूख नहीं रहे थे, तो 2 दिन 3 दिन के इकट्ठे हो गए थे ये कपड़े। तो मैंने कहा इनको भी फिर रख देती हूँ, अभी भी थोड़े ऐसे ही लग रहे थे, मैंने कहा लेकिन अभी लपेट के तो रख देती हूँ, तो देखूँगी बाद में प्रेस घुमाई तो ऊपर से, नहीं तो प्रेस बाद में घुमा दूँगी। तो यहाँ बस वही कर रही थी, अपने जो भी जितने भी कपड़े थे सारे, काफ़ी सारे हो गए थे, तो वही कर रही थी। और जानवी अपना पढ़ाई कर रही थी, और भव्य तो अपना है ही ऐसे ही, वो अपना दोस्तों के साथ पूरे दिन खेलता रहता है। तो वो उसने अपना होमवर्क वगैरह सब कर लिया था, उसके बाद फिर वो भी चला गया था अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। और बस आज की वीडियो को भी बस ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।